नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच जो जंग लगातार देखने को मिल रही है, उसका असर अब पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। भारत ने इस आतंक के खिलाफ लड़ाई में इजराइल का साथ दिया है और भारत ने साफ तौर पर इजराइल को समर्थन देते हुए ये कहा है कि ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, इसमें इजराइल के साथ हम मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। जैसे आप जानते हैं एनएसजी रेजिंग डे सेमिनार हर साल होता है। इस साल इसमें हमने थोड़ा सा ये चेंज किया कि सभी स्पेशल फोर्सेस जो है स्टेट्स के और बाकी आर्म फोर्सेस के हैं, सबको एक फोरम पर बुलाया है। एनएसजी द्वारा हर साल हम लोग मल्टी स्टेट, मल्टी सिटी, मल्टी टारगेट मॉक ड्रिल्स करते हैं। मतलब बहुत बड़े पैमाने पर कोई टेरर अटैक, इस तरह का कोई प्रॉब्लम होने पर कैसे उसको रेस्पॉन्ड करना है, उस तरह का मॉक ड्रिल्स करते रहते हैं। हम लोगों ने सोचा कि इसी कड़ी में हम लोगों को सभी स्पेशल फोर्सेस ऑफ स्टेट्स और बाकी जो भी इस तरह का फोर्सेस हैं, उनको एक फोरम में एकत्रित करके इवन एक्सट्रीम सिनेरियोस पर भी हम लोगों को सिमुलेशन करना चाहिए और एक तैयारी रखना चाहिए। मेन मकसद इस सेमिनार का वही है। और इसके अलावा एज यूजुअल जो टैक्टिकल मैटर्स है, आईईडी से संबंधित बिंदु है, विषय है, उस पर भी चर्चा किया जाएगा। सर, कॉन्फ्रेंस ऐसे समय हो रही है जब हम देख रहे हैं कि देश में इजराइल में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें पैराग्लाइडर जैसी या फेंसिंग को तोड़ा गया बड़े लेवल पर। आप अपने देश में इसको किस तरह देखते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट बिल्डिंग वीआईपी का भी बड़ा खतरा है? जैसे मैं कह रहा था, हम लोगों को एक्सट्रीम सिनेरियोस पर भी तैयारी रखना पड़ता है। कम से कम एक फ्रेमवर्क रखना पड़ता है, एक मोडस ऑपरेंडाई रखना पड़ता है। और इस सेमिनार के माध्यम से एक विशेष रूप से ब्रेकआउट सेशन में हम लोग इस तरह का एक्सट्रीम सिनेरियोस पर भी चर्चा करेंगे और एसओपी बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर भारत पर इस तरह की सिचुएशन आती है तो भारत किस तरीके से निपटेगा, इसको लेकर लगातार सवाल हर किसी के जहन में है। लेकिन अब एनएसजी के जो जनरल डायरेक्टर हैं एम गणपति, उन्होंने बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि हर बड़ी सिचुएशन से निपटने के लिए हम तैयार हैं। आपको ये बता दें कि एनएसजी के 37वें स्थापना दिवस पर आतंकवाद विरोधी सेमिनार का आयोजन किया गया और इसमें एम गणपति ने यह साफ तौर पर कहा कि कठिन परिस्थितियों के लिए अपनी तैयारी बनाए रखने की हमें जरूरत है। वहीं दूसरी ओर आपको ये बता दें कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हम इजराइल के साथ एकजुटता के साथ इस लड़ाई में खड़े हैं, वैसे ही पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में लोग भी इजराइल के समर्थन में आ गए और न सिर्फ वाराणसी के घाट पर गंगा आरती लोगों ने की ताकि ये युद्ध समाप्त हो, ताकि इजराइल की जीत इस युद्ध में हो, बल्कि आपको ये बता दें कि वाराणसी के जो युवा हैं, जो वहां के लड़के और लड़कियां हैं, उन्होंने अपने हाथ पर बाकायदा टैटू बनवाया है और उसमें ये लिखवाया है कि आई स्टैंड विद इजराइल। जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा पोस्ट करते हुए इस बात की घोषणा की थी कि आतंकी हमला जो इजराइल पर हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं और हम एकजुटता के साथ इजराइल के साथ इस लड़ाई में खड़े हैं। ये पीएम मोदी का पोस्ट था, जिसके बाद उनके संसदीय क्षेत्र में भी लोगों का समर्थन जो है वो इजराइल को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार वो तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें हाथों में लोग टैटू गुदवाते नजर आ रहे हैं। भारत और इजराइल के झंडे के साथ तमाम चीजें जो है वो लिखवा रही हैं हाथों पर कि किस तरीके से वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इजराइल का झंडा है और ये हमारे भारत का झंडा और यहाँ लिखा हुआ है इंडिया सपोर्ट इजराइल। आप सभी जानते हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में इस समय युद्ध चल रहा है, तो उसमें अलग अलग देश इजराइल और पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे। तो जो हमारा भारत और हमारे प्रधानमंत्री हैं वो इंडिया की तरफ से इजराइल को सपोर्ट जा रहा है, तो उसी की भारतीय नागरिक होने के नाते मैं इंडिया सपोर्ट इजराइल का टैटू बनवा रही हूँ।
हम ये टैटू इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जंग छिड़ी हुई है। तो हम हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा पूरा भारत इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है। तो हम भारत के वासी होने के नाते हम भी इज़राइल को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये टैटू बनवा रहे हैं और ये आप देख रहे हैं इंडिया का फ्लैग है और ये इज़राइल का फ्लैग है। इंडिया सपोर्ट इज़राइल की है। हम इसलिए इस टैटू से हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि इंडिया इज़राइल का सपोर्ट कर रहा है। इंडिया सपोर्ट इज़राइल, सो वी सपोर्ट इज़राइल। तो आपको ये बताते हैं कि एक तरफ एनएसजी की पूरी तैयारी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो जनरल डायरेक्टर हैं उनकी पूरी तैयारी है। उन्होंने बाकायदा ये अपने बयान में भी कहा है और ये कहा है कि इस सेमिनार के माध्यम से हम ऐसे परिदृश्यों पर भी चर्चा करेंगे और एक एसओपी बनाएंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। यानी हर एक सिचुएशन से बड़ी सिचुएशन से किस तरीके से निपटा जाए उसको लेकर जो भारतीय सेना है, चाहे फिर वो स्टेट सिक्योरिटी गार्ड्स हो, फिर चाहे वो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस हो, वो पूरी तरीके से तैयार रहें। और जाहिर तौर पर आतंकवाद विरोधी ये सेमिनार का आयोजन किया गया है। आपको ये बता दें कि आईईडी से जुड़े मामलों पर भी इस सेमिनार में चर्चा की गई है। इसके अलावा एक्सट्रीम लेवल पर भी तैयारी रखना जरूरी है, ये भी जनरल डायरेक्टर की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे में हमें फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ता है। जिस तरीके की सिचुएशन जो है इजराइल में इस वक्त है, तो जाहिर तौर पर भारतीय सेना की तैयारियां पुख्ता हैं, क्योंकि लगातार ये देखने को मिला है कि जहां पर एक तरफ इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध छिड़ा हुआ है और आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर अटैक किया है, उसके बाद इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन ठीक वैसे ही कहीं ना कहीं भारत में भी सिचुएशन जो है देखने को मिल चुकी है, जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने भारत पर वार किया है और कहीं ना कहीं भारत ने जवाबी कार्रवाई भी की है, चाहे फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए हो, एयर स्ट्राइक के जरिए हो। तो कहीं ना कहीं भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस कितना तैयार हैं, इसको लेकर अब ये बड़ा बयान एनएसजी के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका सामने आया है, जो कि कहीं ना कहीं लोगों को आश्वासन भी देता है कि हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारी फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार है। वहीं आपको ये बताते हैं कि जिस तरीके से भारत में लोगों का समर्थन लगातार इजराइल को मिल रहा है, उसको लेकर जो भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन हैं, वो पहले ही भारत के समर्थन पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने ये कहा है कि भारत दुनिया में एक खास महत्व रखता है और भारत का इजराइल को समर्थन आतंकवाद की गहरी समझ पर आधारित है। यानी भारत ने जो आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में इजराइल को समर्थन दिया है, वो साफ तौर पर दिखाता है कि भारत आतंकवाद को कितनी बखूबी तरीके से पहचानता है कि आतंकवाद क्या है। और जाहिर तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि हमारा सोशल मीडिया भारतीय लोगों के समर्थन से भरा पड़ा है, हम इसकी सराहना करते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत आतंकवाद को जानता है, आतंकवाद को भारत ने झेला है। आज भी आतंकी घटनाएं कहीं न कहीं पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के जरिए देखने को मिलती हैं, लेकिन किस तरीके से उसका जवाब देना है, इसके लिए हमारी सेना लगातार मुस्तैद रहती है। और कहीं न कहीं देश का युवा भी इस बात को बखूबी तरीके से समझता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें लोग अपने हाथों पर इजराइल और भारत का झंडा बनवाकर टैटू बनवा रहे हैं, इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, इजराइल का हौसला अफजाई कर रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल में जो हमास के आतंकवादियों ने इस वक्त क्रूरता दिखाई हुई है, जिस तरीके से वहां सरेआम हत्याएं की जा रही हैं, मिसाइलें की जा रही हैं, और इसको लेकर जाहिर तौर पर इसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। लेकिन भारत में बैठे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इजराइल का समर्थन करने वाले लोगों को ट्रोल कर रहे हैं, उन पर भड़के हुए हैं। लेकिन ये कुल मिलाकर पूरी तस्वीर है, जहां पर एक तरफ भारतीय सेना किसी भी ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय लोगों का समर्थन भी ना सिर्फ भारतीय सेना बल्कि इजराइल को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
अलग अलग तरीके से लोग अपना समर्थन इजराइल को दे रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है वे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।